देखिए, ये अहंकार है और इस तरह की समय सीमा कहीं ना कहीं पूरे देश को हैसियत में रखने की एक कोशिश है। दरअसल दिल्ली में जमा किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बिहार जैसे राज्य में किसान आंदोलन की कोई जमीन तैयार नहीं हो पाई। ऐसे अनेक राज्य हैं जिनके किसान दिल्ली के इस आंदोलन में नहीं है। और जब दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि वार्ता की मेज पर आइए, जिन बिंदुओं पर असहमति है वहां बातचीत के लिए हम तैयार हैं, तो जबरदस्ती एक तरफा अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाना और आम लोगों के जीवन को मुश्किल बनाना, ये किसान यूनियन के तथाकथित नेताओं का जो ये एक प्रयास है, ये दरअसल इसमें सियासत ज्यादा है। कांग्रेस, एनसीपी और आप के उकसावे पर अब किसान संगठनों का इस्तेमाल किसान यूनियन जैसे संगठन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आयुक्त से जब दिल्ली सीमाओं पर बैरिकेडिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जब ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया था तो पुलिस पर हमला किया गया था, जिससे से ट्रैक्टर दौड़ा करके जख्मी करने की प्रयास हो रहे थे। वही 26 तारीख को तोड़े गए थे, कोई सवाल नहीं उठाया गया। अब हमने क्या किया? हमने सिर्फ बैरिकेडिंग को मजबूत किया ताकि यह फिर से न टूटे। जो लोग भी किले बिछाने या बैरिकेड को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें 26 तारीख के लिए जो कुछ भी हुआ 26 तारीख को, उसके लिए देश से माफी भी मांगनी चाहिए। इसलिए कि पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। और बैरिकेड, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल भी खड़े हुए। आज अगर अपनी साख को लेकर के दिल्ली सरकार ने सीमाओं पर बैरिकेड को सुदृढ़ कराने का फैसला किया है, तो निस्संदेह ये सही फैसला है। और लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनसे दिल्ली पुलिस को निपटने का पूरा हक है। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने राम मंदिर के नाम पर फंड इकट्ठा किया और उस पैसे से शराब पी। वो ये कभी नहीं कह पाते हैं कि उन्हें शराबबंदी की वकालत करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता दरअसल आरोप प्रत्यारोपों के सिवाय कुछ करना नहीं जानते हैं। और शराबबंदी को लेकर के या शराब के सेवन को लेकर के व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने के बजाय अगर कांग्रेस शासित राज्यों में शराबबंदी का फैसला लागू कराने की पहल करते, जिस राज्य के वो नेता हैं उस राज्य में वहां कांग्रेस की सरकार है, रही है, और उस दौर में भी उनके पास एक अवसर था। मुझे लगता है इसलिए इस तरह के आरोपों का जनता संज्ञान भी नहीं लेती है। शारजील उस्मानी के एल्गार परिषद के भाषण मामला उलझता जा रहा है। इसको लेकर के भाजपा ने इसे हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एल्गार परिषद को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, लेकिन अरुंधति राय से लेकर के कई ऐसी विभूतियां वहां रही हैं जिनकी छवि भले ही विवादित हो, लेकिन कई मसलों पर वो दो टूक राय रखते रहे हैं। इसीलिए हर सवाल को हिंदुत्व से जोड़ा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कहीं कोई राष्ट्रहित के विपरीत कोई आचरण है, कहीं किसी टिप्पणी से किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, तो पुलिस को अधिकार है कि उसको वो जांच करे और उसके आधार पर कार्रवाई करे। लेकिन आशंकाओं के आधार पर मुझे लगता है किसी तरह के बयान का कोई औचित्य नहीं है। एरो इंडिया 2021 में यूएसए जो है भारतीय वायुसेना को 3 फ्रंट लाइनर फाइटर प्लेन देने जा रही। देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भले ही हुकूमत बदल गई, लेकिन जो एशियन पैसिफिक जोन में भारत की अहमियत है, एक सामरिक सहयोगी के तौर पर, एक डिफेंस पार्टनर के तौर पर भारत की हैसियत आज भी अमेरिका के लिए वही है। और F-15, F-18 और F-21 ये अत्याधुनिक फाइटर विमान है, और निसंदेह अगर भारत के वायुसेना को ये विमान मिलते हैं तो वायुसेना की शक्ति का संवर्धन हो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।